अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एबीओ ब्लड ग्रुप, आरएच फैक्टर एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। आप में से बहुत सारे लोग फेमिलियर होंगे एबीओ ब्लड ग्रुप के बारे में, ए एंटीजन, बी एंटीजन और ओ में तो कोई एंटीजन वगैरह इसमें ऐसे मौजूद नहीं होते जिसकी वजह से। लेकिन फर्दर हम आज इसकी डिटेल पढ़ेंगे, इसकी जेनेटिक्स पढ़ेंगे एच एंटीजन पे। अच्छा, एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा माइंड में आता है कि ब्लड ग्रुप क्यों, वाई वी नीड ब्लड या ब्लड ग्रुप की टेस्टिंग क्यों हम लोग करते हैं। उसकी मेन रीज़न ये है कि आपकी बॉडी में जो इनकम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज ह्यूमंस, many cells are situated deep in the body. Therefore blood brings oxygen and molecules to all of the body. Therefore blood group testing is very compulsory. ठीक है, तो आज का जो हमारा कंटेंट है वो ब्लड ग्रुप सिस्टम है, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम और आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम और लास्ट पे एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन। वो तो आप सिंपली आप सबको पता है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, प्रिकॉशंस पढ़ेंगे, एडवर्स इफेक्ट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन पढ़ेंगे और एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन। सो इंट्रोडक्शन, अ ब्लड ग्रुप आल्सो कॉल्ड अ ब्लड टाइप. A classification of blood is based on the presence and absence of inherited antigenic substance on the surface of red blood cells. मोस्टली आपको पता होगा ब्लड की जो ब्लड जो कंसिस्ट होता है उसके 4 उसमें सब्सटेंस हैं ब्लड में। मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट पे आता है आपके वाइट ब्लड सेल्स आते हैं एक, और सेकंड आपके रेड ब्लड सेल्स हैं, फिर एक प्लेटलेट्स हैं, और लास्ट पे है आपका प्लाज्मा। अच्छा, जो से आपका जो ब्लड ग्रुप का जो स्पेसिफिक एंटीजन्स मौजूद होती हैं ना, वो आपकी रेड ब्लड सेल्स की सरफेस मेम्ब्रेन्स पे मौजूद होती हैं, जिसकी बेस पे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सा पर्सन का कौन सा ब्लड ग्रुप है। ठीक है, द ब्लड ग्रुप एंटीजन्स कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स, और ये सबसे मेन चीज़ है। कार्बोहाइड्रेट्स की बुनियाद पर ही हम लोग देखते हैं कि बी एंटीजन है, इसमें एंटीजन है, ब्लड ग्रुप ए है, बी है या ओ ब्लड ग्रुप है। ठीक है, the blood group antigens contain carbohydrates as glycoproteins or glycolipids. N-acetylgalactosamine, galactose, fucose, sialic acid, etc. are found in blood group substance. ये blood group के substance में मौजूद होती हैं. The carbohydrates contents also play a dominant role in blood grouping. जो रेड ब्लड सेल्स की सरफेस है, द सरफेस ऑफ योर रेड ब्लड सेल्स कंटेन स्पेसिफिक प्रोटीन्स कॉल्ड एंटीजन। उसकी बेस पे हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं कि किस पर्सन का कौन सा ब्लड ग्रुप है। 4%। ठीक है, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में हम मोस्टली देखते हैं कि ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, ए नेगेटिव है, ओ नेगेटिव है, बी नेगेटिव है, ए बी नेगेटिव है, ए बी पॉजिटिव है। ठीक है, द एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लड टाइप सिस्टम और ब्लड सिस्टम इन ह्यूमन ब्लड ट्रांसफ्यूजन। एबीओ ब्लड टाइप्स आर आल्सो प्रेजेंट इन सम अदर एनिमल्स। कुछ एनिमल्स में भी एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम पाया जाता है। फॉर एग्जांपल रोडेंट्स हैं, एप्स हैं, सच एज चिंपैंजी, बोनोबोस हैं, क्योंकि ये बोनोबोस जो सी एक स्मॉल चिंपैंजी के आप लोग ज़ूलॉजी आपको आइडिया होगा, और गुरिलाज, इन एनिमल्स में भी एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम मौजूद हैं। मेन रीज़न जो आज का लेक्चर बताने के लिए, तो जेनेटिक्स भी बताऊंगा किस बेस के ऊपर, कौन से जीन्स की बेस पे हम लोगों को पता लगता है कि ए जीन है, ए ग्रुप है, ब्लड ग्रुप है या बी ब्लड ग्रुप है। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप्स depends upon the immunological reaction between antigen and antibody. जब भी कभी रिएक्शन डोनर और रिसिपिएंट के दरमियान करवाए तो उसमें उनकी ब्लड की रिएक्शन एंटीजन और एंटीबॉडीज का चेक किया जाता है, और फर्दर आगे डिटेल में आपको पता लग जाएगा कि डोनर और रिसिपिएंट के ब्लड ग्रुप किस तरह मैच किए जाते हैं। एंटीजन आर आल्सो कॉल्ड एग्लूटिनोजेंस because of their capacity to cause agglutination of red blood cells.
हिस्ट्री, कार्ल लैंडस्टाइनर डिस्कवर द एबीओ ब्लड ग्रुप्स इन 1901. ठीक है. एल्ड्रियानो स्ट्रोली एंड एल्फ्रेड डी कैस्टेलो हु वाज वर्किंग अंडर Landsteiner discovered type AB a year later in 1902. Landsteiner was awarded the 1930 Nobel Prize in Physiology or Medicine for his work. ये थोड़ी सी हिस्ट्री है, इसको भी जरा देख लीजिए. ठीक है. आगे जेंस्की इज क्रेडिट विद द फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड इनटू 4 टाइप्स. उसने सबसे पहले फर्स्ट 4 टाइप्स ब्लड से ए बी एंड ओ इन 1907 which remains in use. अभी तक यही ए बी ओ ब्लड ग्रुप्स ह्यूमस में चल रहा है मोस्टली. Euban Ottenberg successfully transfused blood between two people at Mount Sinai Hospital. He was the first person to record pre-transfusion testing for blood compatibilities in a clinical testing. Later in 1954, he was the first to be awarded with Carl Landsteiner Award. So ये एक तो जस्ट एक हिस्ट्री थी, इसको आप देख लीजिएगा. अब लैंडस्टाइनर रूल जो अब तक तकरीबन चल रहा है, उस लैंडस्टाइनर रूल के मुताबिक इफ एन एंटीजन इन प्रेजेंट ऑन अ पेशेंट रेड ब्लड सेल्स, किसी पर्सन के रेड ब्लड सेल में अगर कोई एंटीजन मौजूद है, द करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडीज विल नॉट बी प्रेजेंट. अगर कोई पर्सन उसका ब्लड ग्रुप ए है, उसका एंटीजन क्या हुआ ए, तो उसमें ए एंटीबॉडीज मौजूद नहीं होंगी. द करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडीज विल नॉट बी प्रेजेंट इन द पेशेंट प्लाज्मा अंडर नॉर्मल कंडीशन. ठीक है. ये रूल भी आपको आगे जिस तरह हम वो एक डायग्राम टेबल उसको देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा इस रूल का भी. अच्छा, क्लास एबीओ बेसिक्स. Based on the presence or absence of antigen A and antigen B, blood is divided into 4 groups: A, B, AB and O group. ए बी पॉजिटिव और नेगेटिव का वो आर एच फैक्टर हम इसके बाद उसको भी रीड करेंगे. अच्छा, ब्लड हैविंग एंटीजन ए बिलोंग्स टू ए ग्रुप. द ब्लड हैज बी एंटीबॉडीज इन द सीरम. सीरम में अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें ए एंटीबॉडीज मौजूद नहीं होगी, क्योंकि एंटीजन और एंटीबॉडीज मिलके एग्लूटिनेशन करते हैं, क्लम्पिंग, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर देंगे और पर्सन की डेथ हो जाएगी. ये बाय नेचर अल्लाह ताला ने एक कुदरत की तरफ से, अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें ऑलरेडी बी एंटीबॉडीज मौजूद होंगी, लेकिन उसमें ए एंटीबॉडीज मौजूद नहीं होंगी. अच्छा, ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा. ब्लड विद एंटीजन बी एंड ए एंटीबॉडीज बिलोंग्स टू बी ग्रुप. वही, अगर बी एंटीजन आपका ब्लड ग्रुप बी है, उसमें तो बी एंटीजन, उसमें ए एंटीबॉडीज मौजूद होंगी, जबकि बी एंटीबॉडीज मौजूद नहीं होंगी. इफ बोथ एंटीजन्स आर प्रेजेंट, अगर दोनों एंटीजन्स प्रेजेंट है ए बी, ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड ए बी ग्रुप एंड सीरम ऑफ दिस ग्रुप डज नॉट कंटेन एनी एंटीबॉडी. और अगर ए बी ब्लड ग्रुप है, उसमें यानी कि 2 एंटीजन मौजूद है, ए एंटीजन भी है, बी एंटीजन है, तो उसमें ए और ना बी एंटीबॉडीज मौजूद होंगी. इफ अगर उसमें ए बी एंटीबॉडीज मौजूद, तो आपको मैं पीछे पहले भी बताया कि उसमें ग्लूटिनेशन क्लम्पिंग हो जाएगी. इफ बोथ एंटीजन्स आर एब्सेंट, अगर दोनों एंटीजन एब्सेंट है, द ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड ओ ग्रुप एंड बोथ ए एंड बी एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट इन द सीरम. ठीक हो गया. ब्लड ग्रुप ए में कोई एंटीजन मौजूद नहीं था, लेकिन उसमें ए और बी एंटीबॉडीज प्रेजेंट मौजूद है. अगर ओ एंटीजन मौजूद है और साथ ओ एंटीबॉडीज भी हो तो क्लम्पिंग हो जाएगी. इसलिए कौन सा ब्लड ग्रुप होगा ना जिसमें बी है और ए एंटीजन है, तो उसमें उस तरह की एंटीबॉडीज मौजूद नहीं, उसमें कोरस्पॉन्डिंग अल्टरनेटिव एंटीबॉडीज मौजूद होंगी. ठीक है. इस चार्ट के मुताबिक आप देख रहे हैं, इसमें आपको विद इन डिटेल पता लग जाएगा. एबीओ ग्रुप है, ठीक है. अगर ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें एंटीजन प्रेजेंट क्या है, ए है, लेकिन उसमें एंटीजन बी मिसिंग होगा. ए ब्लड ग्रुप है, ये मैं माउस के एरो से आप देख लें, ए ब्लड ग्रुप है, ठीक है. उसमें ये देखें एंटीजन ए प्रेजेंट है और एंटीजन बी क्या है, मिसिंग है, लेकिन उसमें एंटीबॉडीज बी प्रेजेंट है, ए नहीं. ए ब्लड ग्रुप में बी एंटीबॉडीज मौजूद हैं. इसी तरह बी एंटीजन बी ब्लड ग्रुप में प्रेजेंट है तो उसमें एंटीजन ए प्रेजेंट होगी, जबकि एंटीबॉडीज बी एब्सेंट होंगी. इसी तरह ओ, उसमें कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, लेकिन उसमें एंटीबॉडीज ए एंड बी मौजूद हैं. इसी तरह ब्लड ग्रुप ए बी, उसमें ए एंड बी एंटीजन मौजूद हैं, लेकिन उसमें ना कोई
एंटीबॉडीज कोई भी नहीं है, ना एंटीबॉडीज ए है ना एंटीबॉडीज बी है, इसलिए उसको ए बी पॉजिटिव, ए बी ब्लड ग्रुप लगता है, क्योंकि उसका ए बी दो एंटीजन मौजूद हैं, तो इसमें ए बी दोनों ही एंटीबॉडीज मौजूद नहीं होंगी। अच्छा, एंड ए बी ओ बेसिक्स क्या है? ब्लड ग्रुप एंटीजन आर एक्चुअली शुगर अटैच टू द रेड ब्लड सेल्स। मैं आपको पीछे बताया था कि रेड ब्लड सेल्स की मेम्ब्रेन पे कार्बोहाइड्रेट्स कंपाउंड अटैच होता है, मालिक्यूल अटैच, जिसकी बेस पर हम इसको ग्रुप में तकसीम करते हैं कि ए एंटीजन, ए ब्लड ग्रुप है, बी ब्लड ग्रुप है या ओ ब्लड ग्रुप है। एंटीजन्स आर बिल्ट ऑन टू द रेड सेल्स के ऊपर एंटीजन्स बिल्ट होती हैं, ठीक है। इंडिविजुअल्स इनहेरिटेड अ जीन विच कोड्स फॉर स्पेसिफिक शुगर, विच स्पेसिफिक शुगर to be added to the red cells. The type of sugar added determines the blood group. शुगर की टाइप ही आपको बताएगी कि ब्लड ग्रुप कौन सा, ए ब्लड ग्रुप है, बी है या ओ ब्लड ग्रुप है, ठीक है। जो डिफरेंशिएट करता है वो शुगर के मॉलिक्यूल डिफरेंशिएट करते हैं। बस आपकी अटेंडेंस ठीक है, कोई ऐड के लिए नहीं है। अच्छा, next slide, principle of blood grouping. There are two principles. Almost all normal healthy individuals above 3 to 6 months of age have natural occurring antibodies to the ABO antigen that they lack. वही बात उसने की कि बाय नेचर अल्लाह ताला ने एक कानून बनाया कि अगर किसी का एंटीजन ए है तो उसमें एंटीबॉडीज ए मौजूद नहीं, उसमें एंटीबॉडीज बी होंगे, वो भी बाय नेचर 3 to 6 मंथ की एज में ये नेचुरल एंटीबॉडीज रीग्रो कर जाती हैं, ठीक है, डेवलप हो जाती हैं। दीज एंटीबॉडीज टर्म्ड नेचुरली अकरिंग बिकॉज दे वर टार्ड टू अराइज विदाउट एंटीजेनिक स्टिमुलेशन। बाय नेचर है, कोई एंटीजेनिक स्टिमुलेशन नहीं होती जिसकी वजह से एंटीबॉडीज डेवलप हों। लास्ट अभी मैं रीग्रो का लफ्ज बोल दिया, वो गलत है, ठीक है, डेवलप नहीं होती। ABO and H antigen genetics. Genes at three separate locus control the occurrence and location of ABO antigens. जीन्स के ऊपर 3 सेपरेट लोकस मौजूद हैं। लोकस मैं आपको लास्ट लेक्चर में कल भी बताया था, स्पेसिफिक लोकेशन थी जहाँ जीन इंफॉर्मेशन सिचुएटेड होती है, ठीक है। द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ए बी एंड एच जीन इज कंट्रोल्ड बाय एच एंड ए बी ओ जीन्स के मुताबिक इसकी देखा जाता है कि लोकी पे कौन सा जीन मौजूद है। अच्छा, एच एंटीजन, एच जीन कोड्स फॉर एंजाइम दैट एड द शुगर फ्यूकस टू द टर्मिनल शुगर ऑफ ए प्रीकर्सर सब्सटेंस पीएस, ठीक है। पीएस एक शॉर्ट एब्रिविएशन है, प्रीकर्सर सब्सटेंस। एच एंटीजन ही डिफाइन करता है, डिफरेंशिएट करता है कि ब्लड ग्रुप कौन सा है। द प्रीकर्सर सब्सटेंस प्रोटीन एंड लिपिड्स is formed is formed on an oligosaccharide chain, the basic structure। एक क्लास में स्टूडेंट, रेड ब्लड प्रिकर्सर स्ट्रक्चर, ये आम सिर्फ रेड ब्लड का प्रिकर्सर स्ट्रक्चर है, इसमें अभी कोई एंटीजन नहीं ऐड हुई, एक सिंपल है। इस प्रिकर्सर के इस लास्ट पे ग्लैक्टोज की इधर अटैच होती है एंटीजन, जिसकी बेस पर हम लोगों को पता लगता है कि ब्लड ग्रुप है या ब्लड ग्रुप बी है। ये एक रेड ब्लड सेल्स का मालिक्यूल है, ठीक है, उसमें ग्लूकोज अटैच है, ग्लैक्टोज है, एन स्टाइल ग्लूकोसामाइन है, एन ग्लैक्टोज है, ठीक है। ये प्रीकर्सर सब्सटेंस स्टे द सेम, ये हर एक ब्लड ग्रुप में सेम रहते हैं, ठीक है, सेम प्रीकर्सर सब्सटेंस स्टेज द सेम। फॉर्मेशन ऑफ एच एंटीजन में देखें फॉर्मेशन किस तरह से एच एंटीजन अपनी करता है। बाकी प्रीकर्सर सब सेम है, गलैक्टोज, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, ग्लूकोज, गलैक्टोज, हर चीज सेम है, लेकिन यहाँ पे एक एच एंटीजन अटैच हो जाता है ग्लैक्टोज के साइड पे, फ्यूकोस, ठीक है। ये डिफाइन करता है कि कौन सी कार्बोहाइड्रेट्स शुगर मॉलिक्यूल्स डिफाइन करते हैं कौन सा ब्लड ग्रुप है। एच एंटीजन इज द फाउंडेशन upon which A and B antigens are built. A and B genes code for enzyme that add an immunodominant sugar to the H antigen। यहाँ पे कोई इम्यूनो शुगर
अटैच हो गए, डिफाइन करती है कि कौन सा ब्लड ग्रुप है। इम्यूनोडोमिनेंट शुगर आर प्रेजेंट एट द टर्मिनल एंड्स ऑफ द चेन एंड कन्फर द एबीओ एंटीजन स्पेसिफिसिटी। ए एंड बी एंटीजेंस की मैं आपको बताता हूँ किस तरह से इस रेड ब्लड सेल्स की मेम्ब्रेन पे ये शुगर मॉलिक्यूल अटैच होते हैं। द ए जीन कोड्स फॉर एंजाइम ट्रांसफरेज that add N-acetyl galactosamine to the terminal sugar of the H antigen. N-acetyl galactosamine transferase ये एंजाइम इसको ट्रांसफर अटैच करता है। द बी जीन्स कोड्स फॉर एंजाइम दैट एड्स डी गैलेक्टोज टू द टर्मिनल शुगर ऑफ द एच एंटीजन डी गैलेक्टोसाइल ट्रांसफरेज। स्टूडेंट्स ये डायग्राम आप देखें, इस डायग्राम में हमें पता लग जाता है किस तरह से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। स्लाइड्स आ रही है नहीं अब? सर नहीं आ रही, वो फोल्डर आए हुए हैं एबी ग्रुप वाले और कार्बोहाइड्रेट स्ट्रक्चर मैं वाले। एक मिनट दोबारा करता हूँ, एक मिनट। यस सर। निशान अब देखो, अब आ रही है निशान? जी जी सर, ओके हो गया। हाँ, तुम जरा अपना माइक ऑन रखना, मुझे बता देना को और कोई थोड़ी सी चेंजिंग चलो ठीक का है हुआ सर। नहीं तो मुझे बता देना। अच्छा मुझे बताओ कहाँ से समझ नहीं आई ये सर वो समझ। जो आपने यहाँ से आगे मतलब स्क्रीन ऑफ हो गई थी। आरबीसी प्रिकर्सर्स का पता लग गया तुम्हें? प्रिकर्सर का यस सर। ब्लड ग्रुप को जो डिफरेंशिएट किया जाता है ना ब्लड ग्रुप में पर्सन में, उसमें क्लास रेड ब्लड सेल्स के ऊपर एक कार्बोहाइड्रेट्स का मॉलिक्यूल अटैच होता है, उसकी बेस पे हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं ब्लड ग्रुप ए है या ब्लड ग्रुप बी है। तो ये प्रिकर्सर जो जितने भी हैं ये सेम रहेंगे, ये आप डायग्राम में देख रहे हैं, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ एंटीजन, इधर एक एच एंटीजन अटैच होता है, ये डिफरेंशिएट करता है इस जगह पे कि कौन सा ब्लड ग्रुप है। अगर एन एसिटाइल गैलेक्टोसामिनाइल अटैच है तो वो ए एंटीजन है, अगर लैक्टोज है तो वो बी ग्रुप वाली एंटीजन है, यानी कि बी ग्रुप है ब्लड ग्रुप। तो वो ये मैंने आपको बता दिया। द बी, यहाँ से आप देख लें दोबारा। द ए जीन कोड्स फॉर एंजाइम ट्रांसफरेज दैट एड्स एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन टू द टर्मिनल शुगर ऑफ द एच एंटीजन। The B gene codes for enzyme that adds D-galactose to the terminal sugar of H antigen। ठीक है, ये देखें ये फॉर्मेशन है ए एंटीजन, मतलब कि ये ब्लड ग्रुप ए है। ए एंटीजन का जब भी लफ्ज बोलूं तो आपको आप कंसिडर कर लीजिएगा ये ब्लड ग्रुप ए की बात हो रही है, ठीक है। ये प्रिकर्सर टोटल सेम है। यहाँ गलैक्टोज, यहाँ पे एच एंटीजन की जगह यहाँ क्या होगा, एन एसिटाइल गलैक्टोसामाइन, तो ये ए एंटीजन हो गया, यानी कि ए ब्लड ग्रुप हो गया। फॉर्मेशन ऑफ बी एंटीजन, ग्लैक्टोज लास्ट ए एंटीजन पे एन एसिटाइल अटैच था, इधर ग्लैक्टोज के साथ क्या हो गया, दोबारा ग्लैक्टोज का एक मार्कर अटैच हो, तो ये क्या हुआ, ये बी एंटीजन हो गया। इसी तरह ओ ब्लड ग्रुप में क्या कोई एंटीजन वगैरह मौजूद नहीं होते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ ब्लड ग्रुपिंग, ब्लड ग्रुप इज डन ऑन द बेस ऑफ द एग्लूटिनेशन। जिस तरह ही आप अक्सर आप लैब्स में टेस्ट देखे होंगे, इसका प्रैक्टिकल भी था लेकिन वो कोविड-19 वजह से परफॉर्म नहीं होंगे, लेकिन बाद में मैं आपको करवाऊंगा। उसमें देखेंगे कि जब हम ब्लड ग्रुप टेस्ट कर रहे होते हैं उसमें ग्लूटिनेशन होती है, उसकी बुनियाद पर हम लोग बेस पे हम रिसिपिएंट और डोनर के ब्लड ग्रुप को मैच करते हैं, ठीक है। एग्लूटेशन मीन्स द कलेक्शन ऑफ सेपरेट पार्टिकल लाइक आरबीसीज इनटू क्लम्प्स एंड मैसेज। Agglutination occurs if an antigen is mixed with its corresponding antigen, which is called isoagglutinin. Occur when A antigen is mixed with anti-A or when B antigen is mixed with anti-B। अच्छा, एंटी-B का मतलब है एंटीबॉडीज B। इसकी बुनियाद पर हम लोग चेक करते हैं कि ग्लूटिनेशन किस में हुई है और आज फैक्टर में है या नहीं। जिसमें ग्लूटिनेशन है तो उसमें मेरे ख्याल से वो कंसिडर करते हैं कि यही ब्लड ग्रुप उसका पर्सन का है। बाकी प्रैक्टिकल में आपको विद इन डिटेल में इसका मैं फॉर्म भी करके बताऊंगा। अच्छा, इंपॉर्टेंस ऑफ एबीए ग्रुप इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर लोगों में एच बी एडीमा हो जाता है, एनीमिया कह रहा हूँ, नीमिया हो जाता है, एच बी की कमी होती है या कोई सीरियस इंजरी होती है जिसकी वजह से हमें ब्लड ट्रांसफ्यूज करना पड़ता है, ठीक है। ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन ओनली कंपैटिबल ब्लड मस्ट बी यूज्ड।
The one who gives blood is called donor and who receive the blood is called recipient. जो blood देता है उसे donor कहते हैं, जो receive करता है उसे recipient कहते हैं. While transfusing the blood, antigen of the donor and the antibody of the recipient are considered. अच्छा, यूनिवर्सल डोनर्स भी है और एक यूनिवर्सल रिसिपिएंट भी है. तो वो हम देखें कौन सा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर है और क्यों है. द एंटीबॉडी ऑफ द डोनर एंड द एंटीजन ऑफ द रिसिपिएंट आर इग्नोर्ड मोस्टली. मोस्टली जो उनसे डोनर एंटीजन के एंटीबॉडीज को इग्नोर किया जाता है. Thus, the red blood cells of O group has no antigen. कोई एंटीजन मौजूद नहीं होता ब्लड ग्रुप में. एंड सो एग्लूट्रेशन डज नॉट अकर विद एनी अदर ग्रुप ऑफ ब्लड. किसी भी ब्लड ग्रुप की वजह उसमें कोई नहीं, क्योंकि उसमें कोई एंटीजन मौजूद ही नहीं है. ठीक है, तो जिस बुनियाद पर वो एग्लूटिनेशन दूसरे ब्लड ग्रुप के साथ करता ही नहीं. ओ ग्रुप blood can be given to any blood group persons and the people with this blood group are called universal donor. वो क्यों यूनिवर्सल डोनर है? क्योंकि उसमें कोई एंटीजन मौजूद नहीं है और वो किसी दूसरे ब्लड ग्रुप के साथ एग्लूटिनेशन नहीं रिएक्शन नहीं करता. यूनिवर्सल रिसिपिएंट कौन सा ब्लड ग्रुप है? प्लाज्मा ऑफ ए बी ग्रुप सर ब्लड. जी जी. सर ये जो आपने बताया था वो ग्रुप है जो सबको ब्लड दे सकता है, इसकी आप वजह बताइए, इसके पास क्या नहीं होती, एंटीबॉडी या एंटीजन? नहीं, हैज नो एंटीजन. ब्लड ग्रुप जो नो होता है एंटीजन। ना, हैज नो एंटीजन. क्योंकि आप इस डायग्राम को याद करें ना, ये देखें ब्लड ग्रुप ओ है उसमें कोई एंटीजन नहीं. ये देखें नन. ठीक हो गया। ये एंटीजन मिसिंग है. ये आप जो इस साइड वाला टेबल देखें इसका मतलब है एंटीजन मिसिंग है. इस कॉलम में देखें ना, अभी लिखा हुआ है एंटीजन मिसिंग. इसमें ए बी एंटीजन मिसिंग है, लेकिन इसमें एंटी ए एंड बॉडी मौजूद होती हैं. ठीक है. ठीक हो गया, थैंक यू सर। अच्छा, यूनिवर्सल. अब यूनिवर्सल रिसिपिएंट की बात करते हैं. प्लाज्मा ऑफ ए बी ग्रुप ब्लड हैज नो एंटीबॉडी. ए बी ग्रुप उसी चार्ट को मैं अभी आपको दिखाना है, उसमें आप देखेंगे कि ए बी जो ब्लड ग्रुप है उसमें कोई एंटीबॉडीज मौजूद नहीं होती है, लेकिन उसमें ए और बी एंटीजन मौजूद होता है. दिस डज नॉट काज एग्लूटिनेशन ऑफ रेड फ्रॉम एनी अदर ग्रुप ऑफ ब्लड. क्योंकि उसमें अगर ए एंटीजन मौजूद है, ए बी एंटीजन उसमें दोनों मौजूद है, उसमें ए बी एंटीबॉडीज मौजूद नहीं, तो उसको ब्लड दोनों लग सकता है. क्योंकि मैंने बताया था अगर ए एंटीजन है तो उसमें ए एंटीबॉडीज मौजूद नहीं होंगी. ठीक है, तो ए बी में दोनों ही नहीं है, तो ए ग्रुप भी लग सकता है उसको, ए पॉजिटिव भी बी लगसकता है और उसको ओ भी. क्योंकि ओ में तो ऑलरेडी कोई एंटीजन मौजूद ही नहीं होता और ना उसमें कोई ओ ए बी उसे क्या कहते हैं उसको एंटीबॉडीज मौजूद हैं. एंड this does not cause agglutination of levels from any other group of blood. People with AB group can receive blood from any blood group person. So people with this blood group are called universal recipients. ये दफा दोबारा इस चार्ट को देख लें आप. ये देखें ओ ग्रुप में कोई एंटीजन मौजूद है, लेकिन ए बी में एंटीजन मौजूद है लेकिन एंटीबॉडीज कोई मौजूद नहीं है. जब एंटीबॉडीज इस ए बी ब्लड ग्रुप में मौजूद नहीं है तो एग्लूटिनेशन नहीं होगी, यानी कि क्लम्पिंग नहीं होगी, इसलिए वो हर किसी दूसरे इन तीनों से ब्लड रिसीव कर सकता है, ए बी से भी, बी से भी और ओ से भी. ठीक है. अच्छा, मिसमैच ट्रांसफ्यूजन. इस मिसमैच ट्रांसफ्यूजन मिसमैच ट्रांसफ्यूजन को हम इसमें देखते हैं. In mismatch transfusion, the transfusion reaction occurs between donors, red blood cells and recipient plasma. रिसिपिएंट प्लाज्मा इसे कहते हैं कि सीरम के अंदर आपके एंटीबॉडीज मौजूद होती हैं और ब्लड सेल्स में क्या आपके एंटीजेंस है. जब रिएक्शन करता है उसमें एग्लूटिनेशन बताती है कि इन पर्सन्स के मैच कर रहे हैं ब्लड ग्रुप या नहीं. एग्लूटिनेशन अगेंस्ट रिसिपिएंट ब्लड सेल्स. So if donor plasma contain agglutinins against recipient red blood cells, agglutination does not occur because these antibodies are diluted in the recipient blood. उसमें वो एग्लूटिनेशन है क्योंकि उसमें डाइल्यूट कर देती हैं उसके ब्लड में रिसिपिएंट के. अच्छा, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन ड्यू टू एबीओ इनकैपेबिलिटी. रिएक्शन क्या होता है अगर मिसमैच कर जे ब्लड मैच ना करे, ए ब्लड ग्रुप वाले को बी ब्लड ग्रुप लगा दिया है, तो क्या रिएक्शन होता है? ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन आर द एडवर्स रिएक्शन इन द बॉडी which occur due to transfusion error that involved transfusion of incapability and mismatch. The reaction may be mild, causing only fever. अगर किसी पर्सन को ब्लड लगाएगा तो हल्का सा फीवर जाए, क्योंकि आपकी बॉडी कंसीडर करती है कि बाहर से कोई एंटीजन आ गया, बाहर से कोई पैथोजन आ गया, उसके खिलाफ बॉडी वर्क करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से बॉडी में आपको पता है एंटीबॉडीज का जब लेवल इंक्रीज हो बॉडी में तो फीवर होता है.
जिस तरह ही इसे बॉडी कंसिडर करती है अगर कि ये और भी पैथोजन है, तो बॉडी उसके खिलाफ, इम्यून सिस्टम के उसके लिए खिलाफ डिफेंड करने के लिए उसके खिलाफ लड़ने लग जाती है, जिस फाइट करने लग जाती है, जिसकी वजह से पर्सन फीवर भी फील करता है। अगर ब्लड ग्रुप ज्यादा लग जाए और मतलब कि उसे विद इन टाइम ना देखा गया, तो फेल लीडिंग रीनल फेलियर, उसके किडनी फेल हो जाएगी। वो क्यों फेल, रीनल फेल हो जाएगी, किडनी भी डैमेज कर देगी, क्योंकि आपको पता है कि किडनी क्या करती है, ब्लड को वॉश करती है, आप जितनी भी ब्लड को सारा उसको वॉश करती है, एंड शोक ऑन डेथ, लास्ट पे उस पर्सन की डेथ हुई थी। सबसे ज्यादा सिंपल टेस्ट एबीओ ब्लड ग्रुप है, ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक, इसमें आपकी हल्की सी भी जो सी है ना हेली, अगले बंदे की जान ले सकती है, ठीक है। अब आप लोगों ने एबीओ ब्लड ग्रुप तो पढ़ लिया, अब हम देखेंगे आर एच ग्रुप, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव जो फैक्टर हम देखते हैं ना कि इसका ब्लड ए बी ए है, लेकिन बी में पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इट इज द मोस्ट, सर जी जी, सर वो आपकी थोड़ी आवाज़ कट रही है, मतलब थोड़ी क्लियर नहीं आ रही। ठीक। अच्छा, इसमें हम लोगों ने जस्ट ये पढ़ लिया कि एबीओ ब्लड ग्रुप क्या है, यानी कि अच्छा अब हम पढ़ेंगे आर एच ब्लड ग्रुप फैक्टर, ठीक है। आर एच ब्लड, उस लास्ट स्लाइड में हमने पढ़ा एबीओ ब्लड ग्रुप, उसमें हम ये पता लगता है कि पर्सन का ब्लड ग्रुप बी है, ए है या ओ है, लेकिन अब हम देखेंगे इसका ब्लड ए है, बी है, लेकिन ए पॉजिटिव है या ए नेगेटिव है, बी पॉजिटिव या बी नेगेटिव है, ठीक है। तो वो आर एच फैक्टर डिफ्रेंशिएट करता है इसमें। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लड ग्रुप सिस्टम आफ्टर एबीओ। RH blood group system consists of 50 defined blood group antigens. Among them, there are 6 common types of RH antigen. अभी मैं आपको लास्ट बताऊंगा कि ब्लड ग्रुप सिस्टम्स वो होते हैं, हम जो पाने वो एबीए ग्रुप का RH ब्लड ग्रुप सिस्टम है, ठीक है। अभी एक बॉम्बे भी आएगा ब्लड ग्रुप, तो उसमें काफी तरह के, लेकिन मोस्टली जो ह्यूमंस में यूज हो रहा है वो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम और RH ब्लड ग्रुप सिस्टम है, ठीक है। Consist of 50 defined blood group antigens. Among them, there are 6 common type of RH antigens, each of which is called RH factor. These type are designed CDE, CDE, ठीक है। इसकी बेस पे हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव को देखते हैं। RH factor, RH factor क्या है? RH factor, also called rhesus factor, is a type of protein found on outside of the red blood cells. That's के outside पे मौजूद है। The protein is genetically inherited, पास डाउन फ्रॉम योर पेरेंट्स, मतलब कि ये जेनेटिकली ट्रांसफर होती है। अगर कोई ना इसको बाय नेचर नहीं, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ये फैक्टर्स हैं जो जीन है इसको ट्रांसफर करते हैं। इफ यू हैव द प्रोटीन, अगर आप आर एच फैक्टर प्रोटीन रखते हैं तो यू आर आर एच पॉजिटिव। इफ यू डिड नॉट इनहेरिट द प्रोटीन यू आर आर एच नेगेटिव। Anyone who has this type of antigen is said to be Rh positive, where a person who does not have type D antigen, मोस्टली इसमें आर एच फैक्टर में जो एंटीजन है उसको डी के लफ्ज से यूज किया है, डी। तो डी टाइप एंटीजन जिसमें डू नॉट हैव टाइप डी एंटीजन पर्सन इज सेड टू बी आर एच नेगेटिव। हिस्ट्री इसकी भी थोड़ी सी देख लें बस। दिस एंटीजन वाज डिस्कवर्ड बाय कार्ल लैंडस्टाइनर एंड अलेक्जेंडर बाय 1940। इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन रेसिस मकाओ। मकाओ एक शायद एक मंकी की मतलब कि उसमें से नस्ल में से है। आपको वैसे पढ़ा होगा आप लोग जूलॉजी क्यों, ठीक है। एंड द हेंस द नेम आर एच फैक्टर। अच्छा, अदर ब्लड ग्रुप सिस्टम, वो जो मैं अभी बता रहा था, अदर ब्लड ग्रुप सिस्टम भी मौजूद है लेकिन ये बहुत रेयर है। 35 मेजर ब्लड ग्रुप सिस्टम्स हैं, 35 स्टूडेंट्स। 35 मेजर ब्लड सिस्टम वर रिकॉग्नाइज्ड बाय इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन आईएसबीटी से इन अक्टूबर 2012 में ये डिफाइन कर दिए गए थे कि 35 मेजर ब्लड ग्रुप सिस्टम है। इन एडिशन to the ABO antigen and rehearses antigens, many other antigens are expressed on the red blood cell surface membrane, ठीक है। रेड ब्लड सेल की सरफेस मेम्ब्रेन डिफरेंशिएट करती है कौन सा ब्लड ग्रुप है, ठीक है। अब मोस्टली हम जो पढ़ते हैं वो कौन सा ब्लड ग्रुप सिस्टम होते हैं। एन इंडिविजुअल कैन बी ए बी आर एच डी पॉजिटिव, एट द सेम टाइम एम एंड एन पॉजिटिव सिस्टम भी एक चल रहा है, एक के पॉजिटिव ब्लड ग्रुप सिस्टम चल रहा है, एक एल पॉजिटिव सिस्टम चल रहा है। Many of blood group system was named after the patient in whom corresponding antibodies were initially encountered. जिस जिस तरह से पता लगता रहा कौन सा ब्लड ग्रुप है तो मोस्टली उस तरह के सिस्टम बन गए, लेकिन मोस्ट जो यूज होना सिर्फ एबीए ब्लड ग्रुप सिस्टम और आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम है, ठीक है। ये अदर ब्लड ग्रुप इंक्लूड्स हैं, ये बर्जर ब्लड ग्रुप है, डीगो बर्गर है, बम्बे ग्रुप है,
बम्बे ग्रुप में जोन सा मॉडल, ये मुंबई इंडिया में हुआ था 1952 में, ठीक है। इस पर्सन का जब इन्होंने उसके ऊपर रिसर्च की तो देखा कि उसका एबीओ ग्रुप एंटीजन ही एब्सेंट है उसमें, ठीक है, और एक एडिशनल एंटीजन मौजूद है। तो उसको उन्होंने फिर बम्बे ग्रुप में इसको कंसिडर किया, ठीक है। फिर पी ग्रुप है, कैल है, किड ग्रुप है, डफी है, इस तरह मुख्तलिफ ब्लड ग्रुप सिस्टम है, लेकिन ये बहुत रेयर है। मोस्टली कॉमन है वो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है, ठीक है क्लास। अब ये आगे आगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन किस तरह से और क्या प्रिकॉशंस कहती हैं, ये सिंपल है, ये आप सर देख। जी जी। सर जो आपने वो पीछे बताया ब्लड ग्रुप बॉम्बे ग्रुप, हाँ ये जी वाला जी। बॉम्बे ग्रुप, जो ये मतलब इन्वायरमेंट की वजह से या फिर ये मतलब नहीं, इलाके की वजह से है कि वो इंडिया की वजह या फिर हाँ, क्या ये इसकी वजह? आपकी जेनेटिक्स भी बड़ा करती है इसमें किरदार अदा। आपके जीन्स की जो उनका एनवायरनमेंट का नहीं करता इसमें, लेकिन आपकी जेनेटिक्स पॉपुलेशन पे है। आप देखें ये आउट ऑफ कंट्रीज में, ये देखें या यूके साइड वगैरह पे, यहाँ पे लोगों के ब्लड ग्रुप ज़्यादातर नेगेटिव हैं, ठीक है। यस सर। हमारे यस एरिया सर। में पॉजिटिव है। लेकिन इंडिया में बड़ा रेयर केस है, ये बहुत ज्यादा ग्रुप नहीं है बम्बे ब्लड ग्रुप उधर। बस ये इस तरह से कोई एक आधा पर्सन में उन्होंने सर्च देखा, तो उसमें उन्होंने देखा एग्लूटिनेशन वगैरह शायद उसके ब्लड में हुई, या उसको तो उसको फिर तब उन्होंने देखा कि इसके ब्लड ग्रुप पे सर्च की, उसमें देखा उसमें एबीओ एंटीजन मौजूद नहीं है, यानी कि एक एडिशनल तो एंटीजन मौजूद है, जिसकी वजह से उसने इसको यस एक सर, अलग कैटेगरी में दिया। लेकिन ये रेयर है बहुत ज्यादा। मतलब उसके पेरेंट्स में भी हो सकता है हाँ, जो पेरेंट्स में जिसकी वजह से। हो सकता है उनके पेरेंट्स में, लेकिन उसमें डोमिनेंट शो ना हुआ हो, ठीक है। ठीक हो सही। अच्छा, टाइम बड़ा शॉर्ट है, मैं 3 से 4 मिनट रह गए। ब्लड ट्रांसफ्यूजन है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन में आपने देखा किस तरह से ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाता है। उसकी मेन रीजन क्या, कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी को ब्लड लॉस्ट हो गया, तो उस वक्त ये ब्लड ट्रांसफर कितने हैं प्लेटलेट्स की में, तो उसमें प्लेट्स अलहदा करके, आपने देखा होगा जब ये डेंगू आया था तो प्लेटलेट्स अलहदा करके इंजे रिसिपिएंट को जो इंजेक्ट किए जा रहे थे। इसी तरह इसमें प्रिकॉशंस भी हैं कुछ, ठीक है। ये हिस्ट्री है, सबसे पहले ब्लड किस तरह उन्होंने होल ब्लड ट्रांसफ्यूज किया ट्रीट हीमोफीलिया को करने के लिए। फर्स्ट जो थोड़ी सी हिस्ट्री है, बाकी मेन टाइम थोड़ा अच्छा। अब जो से मेन टेस्ट हैं वो कौन कौन से हैं जब ब्लड ट्रांसफर किया जाता है। ऑल डोनेट ब्लड इज टेस्टेड फॉर इन्फेक्शन लाइक HIV करते हैं, HbA, हेपेटाइटिस C और सिफिलिस। सिफिलिस जो सी भी एक सेक्स लिंक डिजीज है, ठीक है। ऑल डोनेटेड ब्लड इज आल्सो टेस्टेड फॉर ABO एंड RH ग्रुप, ये कंपलसरी है पूरी। अभी वर्ल्ड वाइड में मोस्टली जो ने ABO ग्रुप और RH ग्रुप कंपलसरी चेक किया जाता है, उसकी बुनियाद पर मैच किया जाता है ब्लड ग्रुप, ठीक है। पैथोजन इंडक्शन ट्रीटमेंट देखा जाता है, हिस्ट्री देखी थी कि पर्सन को कोई डिजीज वगैरह तो नहीं। कंडीशन व्हेन ब्लड ट्रांसफर इज नेसेसरी, नीमिया में, हेमेज में, ट्रॉमा में, बर्न को जल्दी सर्जरी के दौरान में ब्लड लॉस, जिस तरह कोई डॉक्टर सर्जरी करते हैं उसमें ब्लड लॉस होता है, इसलिए बाद में ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाता है। प्रिकॉशंस क्या हैं, सबसे पहले जो सा डोनर होता है उसके टेस्ट, और रिसिपिएंट के भी किए थे, लेकिन डोनर के टेस्ट को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। उसमें देखा जाता है एक तो पहले ब्लड ग्रुप मैच करने के बाद उसमें देखते हैं कि कौन कौन सी डिजीज़ तो नहीं कोई, इसको जो मेन सीड्स डिजीज हैं, फिलीज होगी, एड्स होगी, हेपेटाइटिस वगैरह, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। प्रिकॉशंस क्या हैं, वाइल्ड ट्रांसफर ब्लड apparatus must be sterilized, temperature of blood to be transferred must be same, transfusion of blood must be slow, the sudden rapid infusion of blood into body increase the load on heat resulting। बड़े इजीली उसको ब्लड दिया था, मतलब कि ये नहीं कि बिल्कुल स्पीड ड्रिप की तरह लगा दिया, नहीं। सब चीज़ों का, उसका ब्लड प्रेशर का, टेम्परेचर, हर चीज़ का ख्याल किया जाता है। एडवर्स इफेक्ट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या है, कि अगर आप ब्लड ग्रुप उसमें किसी पर्सन को डिजीज इन्फेक्शन है तो उसको हेपेटाइटिस C भी होती है, HIV, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। ये आप लोग देख लीजिएगा, ज़रा टाइम थोड़ा काफ़ी। तो इसमें लास्ट पे रेफरेंस एक गाइडेंस फिजियोलॉजी से है थोड़ा सा,